बीच बड़ी खबर ये चुनाव को लेकर आरजेडी ने एक बड़ा आरोप लगाया। मतदान के बीच में आरजेडी का आरोप है कि वोटिंग धीमी कराने के लिए बिजली की कटौती है। आरजेडी का कहना है कि जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है और ये एक इंपॉर्टेंट बाइट है, ये इंपॉर्टेंट एलिगेशन लगाया गया है चुनाव के बीच में कि बिजली की कटौती की जा रही है। सोमू आनंद पूरी जानकारी के साथ मेरे साथ है। सोमू, ये क्या आरोप है, क्यों आरजेडी ऐसा कह रही है? देखिए, राष्ट्रीय दल को यह लग रहा है कि जिन बूथों पर उनकी पोलिंग ज्यादा हो रही है वहां पर बार बार मतदान बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं बिहार के, उन्होंने इन दावों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। मैं आज जिस मतदान केंद्र पे था वहां पर 20 मिनट देर से मतदान शुरू हुआ था क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी और उसको तुरंत ही शॉट आउट कर लिया गया। इस तरह की शिकायतें अलग अलग जगहों से मिली हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया गया है वो काफी गंभीर आरोप है। हालांकि हमने देखा है कि पहले भी इस तरह के चुनाव में जो विपक्षी खेमा है वो इस तरह के आरोप लगाता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर यह कहना है कि पारदर्शी तरीके से मतदान जो है वो हो रहा है। मैं अभी जिस बूथ पर हूं वहां की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये सहरसा का एक बूथ है और सहरसा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर 5 अलग अलग बूथ हैं इस पूरे कैंपस में, उर्दू मध्य विद्यालय में। यहां लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई हैं और अब से थोड़ी देर पहले तक जब मैं आपको बीच में टोक रहा हूं सोमू, आपके पास लौटेंगे। आरजेडी के आरोपों को निराधार बताया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की सफाई भी आ गई है। बिजली की कटौती का आरोप लगाते हुए धीमी पोलिंग की बात आरजेडी ने की थी। चुनाव आयोग का कहना है कि यह आरोप सरासर निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। सभी जगह पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे इन आरोपों को निराधार बताया है। कहा है कि वोटिंग हर जगह से सामान्य रूप से चल रही है। इस तरह के सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे चंदन को और किस तरह से आरजेडी ने, सोमू को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि आरजेडी ये आरोप लगा रही है जिन पोलिंग बूथ्स पर उन्हें लगता है उनके वोटर्स ज्यादा टर्नआउट में पहुंच रहे हैं वहां पर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये आरोप आरजेडी ने लगाया है। लेकिन जो अभी तक के वोटिंग ट्रेंड है उससे लग नहीं रहा है कि वोटिंग स्लो हुई है, बल्कि वोटिंग तो बहुत तेज चल रही है। लेकिन हो सकता है कि आरजेडी को कुछ बूथ पर ऐसा लगता हो, कुछ सीट्स पर, विधानसभा सीट्स पर, जहां पर वोटिंग स्लो करने की कोशिश की गई हो। हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ सतीश के सिंह स्टूडियो में है, बद्रीनारायण राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सबसे पहले बद्रीनारायण का रुख कर लेते हैं। बद्रीनारायण जी, थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि रोटी बदलते रहने चाहिए नहीं तो रोटी जल जाएगी। रोटी जब भी पलटी तो पलट के वही साइड तवे पे आई। नीतीश कुमार नहीं, बिल्कुल देखिए, इस तरह के ये बहुत इंटरेस्टिंग मेटाफर है पॉलिटिक्स का, और कि प्राय राजनारायण वगैरह या लोहियाइट डिस्कोर्स से निकला है कि रोटी बदलती रहनी चाहिए, तावा पर बदलती रहती है, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन क्या होता है कि रोटी कई बार जब मोटी होती है तो सेकने में समय लगता है और जब सिक जाता है तभी अच्छी टेस्टी होती है वो। तो मुझे लगता है कि ये जो नया प्रक्रिया शुरू हुआ है इलेक्शन रिजल्ट्स का, खास करके 15-20 सालों से, जिसमें कि कंटिन्यूटी है सरकारों में, वो कंटिन्यूटी उसी तरह की रोटी है जिसको कि लिट्टी कहते हैं गाँव में, जो बिहार में लिट्टी बनाने की परंपरा है। तो उसमें आपको पलट पलट के लगातार, मतलब उसको बहुत समय लगाना पड़ता है सेकने में। लेकिन ठीक है कि उसमें उलटना पलटने की प्रक्रिया चलती रहती है, जनता अपने तरह से उलटती है, लेकिन वो उलटना उतना तेज नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये इसके 4 कारण हैं। एक तो है कि नीतीश कुमार का ट्रस्ट वैल्यू बहुत है, उसके साथ सिंपैथी, नरेंद्र मोदी जी का ट्रस्ट वैल्यू, फिर उसके बाद बेनिफिशियरी एक नया शिफ्ट हुआ है, वो हुआ है बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस का निर्माण। आपने देखा होगा कि बेनिफिशियरी सर्किल लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आपके 7 करोड़ वोटर में 3 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरी सर्किल के हिस्सा हो चुके हैं, यानी जनधन योजना 3.5 करोड़ के आसपास लोगों तक पहुंच चुकी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो बेनिफिशियरी हैं, ठीक है कि सारे बेनिफिशियरी के वोट एक ही सरकार, जो देने वाली सरकार है या करने वाली सरकार है, उसको नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर वोट अगर मिलती है तो बड़ा एक कंटिन्यूटी निर्माण होता है। और महिलाओं का एक स्ट्रॉन्ग बेस नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से लेके 10,000 तक में जो बनाया है, वीमेन कॉन्शसनेस, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके कारण मुझे लगता है कि ये जो इस समय ये जो चुनाव है, इस चुनाव में नीतीश इज़ ए बिग फैक्टर। साथ साथ ये एकदम जरूर ये बात है कि जो प्रतिरोध की राजनीति है वो भी अपनी जगह बनाना चाहती है और लगातार कोशिश भी कर रही है। लेकिन बड़ा सोशल अलायंस
जो बीजेपी और एनडीए ने फॉर्म किया है, ईबीसी, फॉरवर्ड, और जो कि एक तरह से कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला एक तरह से नीतीश कुमार कंटिन्यूम है, यानी वो कंटिन्यूम कहाँ शुरू होता है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और आज तक, जिसमें कि बीजेपी के साथ अलायंस से और उनके अलायंस में ईबीसी एंड फॉरवर्ड कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग जुड़ाव पैदा हुआ है, इलेक्टोरल जुड़ाव, और वो चुनाव को प्रभावित करेगा। जिसमें महिला और यूथ 14 लाख जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होगी, लेकिन महिलाओं की तो बड़ी भूमिका है। महिलाओं की बड़ी भूमिका है, और पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में आपने देखा है कि महिलाओं के लिए उन्हें एक डायरेक्ट एक तरह से उनको लाभ पहुंचे, ऐसी कई स्कीम्स अलग अलग राज्यों में निकाली गई। लेकिन जो बात अभी विजय जी इन्होंने कही कि नीतीश कुमार स्कॉलरशिप से साइकिल से लेकर अब 10,000 तक, ये जो एक शुरुआती दौर जो रहा जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता में रखकर उनके लिए योजनाओं की शुरुआत की गई, नीतीश कुमार ने उसकी शुरुआत एक तरह से की है। वो प्राथमिकता जो दिखाई दी इस भारतीय राजनीति में, तो वहां से अब तक ये शुरुआत जो की है उन्होंने, उसी का एक वोट बैंक है जो अब उनके लिए स्ट्रांग हुआ है। बिल्कुल, वो कंटिन्यूटी है। बल्कि ये देखना चाहिए कि जब 2005 में नीतीश कुमार आए और 2006 में करीब करीब साइकिल योजना और फीस को लेकर और बैग्स को लेकर जो योजना शुरू की थी, वही स्कूली बच्चे आज महिला वोटर हो गई हैं। और उसके दौरान भी बहुत सारी चीज़ें, और उसमें ये जो शराबबंदी है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। इसके अलावा पुलिस के जो भर्ती है वहाँ पर, उसमें 30% से ज़्यादा, 1/3 भर्ती महिलाओं की गई है। आप बिहार में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा, कहीं रैली भी आजकल आप देख रहे होंगे तो 1/3 महिलाएं वहाँ पर दिखाई देंगी। तो महिलाओं के लिए वो कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ योजनाएं चलाते रहे हैं, एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर। जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो नीतीश कुमार जी का कॉन्सेप्ट है, तो उसने भी एक बड़ी ताकत महिला वोटर को दी है। और वो सशक्तिकरण जब उनका होता है, वॉइस जब वो बनती हैं, तो उनका वजन बढ़ जाता है। और वो यहाँ 10,000, तो ये मत समझिए कि 10,000 से केवल है, एक गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। इतना महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए पिछले 15-20 सालों में बिहार में स्पेसिफिकली किया गया, और कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि महिलाओं का वोट सबको पसंद है। और महिलाओं ने का वोटिंग परसेंटेज भी चुनाव का साल दर साल बढ़ा है, और महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं। पर महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं, महिलाओं को वो कैंडिडेट वो यहाँ के बेटे हैं, जबकि आपकी जो कैंडिडेट है ज्योति कुमारी, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से यही तो पता नहीं उनको, यही पता लगाना चाहिए। हम लोगों ने तो 30 साल 35 साल में इनको कभी देखा नहीं। आप यहाँ के पत्रकार से पूछ लीजिए, और उनको ये भी नहीं पता है कि छोटी कुमारी कहाँ की है। मतलब जहाँ से 10 किलोमीटर, अब मंटू जी यहाँ के विधायक हैं, अमनौर के, परसा के रहने वाले हैं 5 किलोमीटर दूर, उनको ये भी नहीं पता है। तो कभी कभी छपरा आते रहे तो छपरा के बारे में जानकारी मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव प्रताप रूडी। हम बात कर रहे थे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी से, जो इस वक्त पूरे इलाके में नज़र रखे हुए हैं। वोटों का जो काम है, पोलिंग का काम है, वो शुरू हो चुका है। वोटर्स बड़ी तादाद में इस इलाके में अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सिकता देव, छपरा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आरजेडी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। हलसी प्रखंड के बूथों पर आरजेडी के लोगों ने पोलिंग एजेंट को धमकाया है। हलसी प्रखंड की घटना का जिक्र कर रहे हैं। आरजेडी के एजेंट्स ने धमकाया है। आरजेडी के लोगों में अभी भी बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता है, लेकिन असली मालिक जनता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि असली वोट डालने जाएं। सुनते हैं विजय सिन्हा का शायद बयान भी आ रहा है। विजय सिन्हा का बड़ा इल्जाम है कि आरजेडी के लोग उनके एजेंट्स को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। वोट हर जगह जनून रूप से जा रहा है। कुछ जगह खुरियाड़ी बूथ का हलसी प्रखंड, हलसी थाना अंतर्गत आया है कि वहाँ लोगों ने भगाया है, और राजद के मानसिकता के लोग वहाँ पर पोलिंग एजेंट को भी डराया है, जिसके खुरियाड़ी बूथ है। ये प्रतापपुर पंचायत के अंतर्गत है। 404, 405 बूथ नंबर है, और हम लोग अब जा रहे हैं। ये राजद के लोग की मानसिकता आज भी बूथ कब्जा करने का और बूथ से जीन निकालने का है, लेकिन जनता मतदाता मालिक है। जो जनून वोट है वो वोट पड़े, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग का भी यही मकसद है कि जो वोटर है वो जनून वोट डाले। लेकिन राजद के लोगों की जो मानसिकता, राजद कांग्रेस, ये राजद कांग्रेस अराजकता के प्रतीक है। और आज भी बूथ का कैप्चरिंग का जहां मौका मिलता है वो बाज नहीं आते हैं।
ऐसे मानसिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया? हाँ, हम लोगों ने भेजा है। और इस तरह का खेल खेलने वाले पर सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोग मताधिकार से वंचित करना चाहिए जो बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता रखता है। सुना आपने विजय सिन्हा को इल्जाम लगाते हुए आरजेडी के लोगों पर कि वो उनकी मानसिकता आज भी बूथ कैप्चरिंग की बनी हुई है। मेरे साथ मेहमान बने हुए बीजेपी के पीयूष मिश्रा मेरे साथ हैं। अब ये बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता काम नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी के वर्कर्स को धमका रहे हैं। देखिए, अभी आपने सुना बिहार के सूबे के हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाने का काम किया है। यह सच्चाई होगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अभी भी प्रवृत्ति बदली नहीं है। वो अपने अराजकता मानसिकता का परिचय लगातार देने का काम कर रहे हैं। चाहे वह हर जिले हर क्षेत्र में आप देखने का काम करें। अभी बूथों पर जिन बूथों की चर्चा आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी द्वारा की गई, निश्चित रूप से वह सही बताने का काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर बताने का काम करूंगा, जो अभी तक हर बूथों पर जो शुरुआती रुझान आई है उसमें एनडीए की डंका बज रही है। जो आपने देखा, हर बूथों पर महिलाएं कतारबद्ध होकर के जिस प्रकार से मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम कर रही है, युवा हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं, किसान हिस्सा लेने का काम करें। आप बूथों पर जाकर उन युवाओं से पूछने का काम करें, आप बूथों पर जाकर के उन महिलाओं से पूछने का काम करें कि आखिर आप क्यों एनडीए को वोट देने का काम करें। सीधा उनका जवाब होगा कि एनडीए की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में हमें न्याय के साथ विकास करने का काम किया है, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, बीमारू राज्य से बाहर निकालने का काम किया है,